चलिए सभी लोगों को नमस्कार। मैं रवि कुमार। आज हम लोग चलते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस जो कि बोट एंड स्ट्रीम से हैं। तो जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं वो पार्ट वन देख लें, और टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो लिंक में लगा हुआ है, आप देख लें, या प्ले लिस्ट में भी है। चलिए आज पार्ट टू करते हैं, जो कि टाइप हम आज थ्री करेंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं भाई। बहुत अच्छे सवालों के साथ शुरू करते हैं। पढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति जो है, सवाल कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में उस एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान तक वापस आने में कुल 9 घंटे लगा। तो बताइए कि मूल स्थान से वह स्थान कितना। देखिए इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये देखिए एक स्थान है और ये स्थान में ए और बी है। एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा और एक बार लौटेगा तो धारा के विपरीत जाएगा। यही तो कहा है सवाल। और दोनों का चल अलग दिया है, 9 और 4। कह रहा है कि एक स्थान पर पहुंचने और वहां से मूल, क्योंकि जब धारा इधर चल रही होगी भाई तो धारा के साथ जाएगा, जब उधर से रिटर्न आएगा तो धारा का विपरीत होगा। ऐसे सवालों के लिए सबसे बहुत बेस्ट सॉल्यूशन 1 सेकंड में लेकर आ जाएंगे उत्तर। हम सबसे पहले धारा के दिशा में चाल निकालेंगे। दिशा में चाल निकालेंगे, ये क्या होता है पहले समझ लेंगे। वी बी प्लस वी एस होता है। अब विपरीत में जो चाल होता है वो वी बी माइनस वी एस होता है। सबसे पहले ये, यानी वी बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और वी एस होता है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की चाल। तो दिशा में जोड़ करके अब विपरीत में घटा करके एक 9 दिया स्थिर जल में और 4, तो 9 और 4 जोड़िएगा भाई तो 13 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाइएगा तो आपके पास 5। अब आपके पास कह रहा है तो आप क्या करना, यहां पे क्या करना है, दूरी निकालने के लिए, यानी कि दिशा में और विपरीत चाल को गुना और बट्टा में कुल, ये दोनों को जोड़ के, अगर गलती से सवाल को विपरीत प्लस दिशा में, और यहां पे कुल समय दीजिएगा। क्या दीजिएगा, कुल समय। अगर गलती से कुल नहीं होगा, समय का अंतर देगा, सब रूल वही रखना है, यहां पे माइनस लगा देना है, नीचे माइनस। अब देखिए हम यूज करेंगे 13 इंटू 1 है 5, नीचे 13 और 5 होता है भाई 18। अब कुल समय दिया है कितना, 9। 9 को काटेंगे, 9 दूना 18, 65 बाई 2, तो इसको काटिएगा भाई तो 30 दूना 60 और या 32 दूना 64, तो 32 के पास जो जाने वाला है विकल्प वो कौन जाना है, ए नंबर। 32 में कौन जा रहा है, ए नंबर। 32 पॉइंट कितना, 5 किलोमीटर। यहां तक भाई किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताएंगे, नहीं है तो अगला सवाल आइए। सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में गंतव्य जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में धारा और 9 की चाल, धारा की चाल जो है आपको 3 दिया है और 9 का चाल 3 दिया है, ठीक है। 9 का चाल 6, धारा का चाल 3 है। आरंभिक स्थान से दूरी, आप दूरी निकालने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। क्या करोगे, ये दोनों चाल को एक बार जोड़ देंगे, 6 और 3 9, और एक बार घटा के 6 और 3 में से तो 3 बचेगा। नीचे यहां दिया है कुल समय प्रारंभिक स्थान तक वापस, यानी एक बार गया है और एक बार वापस, तो कुल समय दिया है तो यहां गुना करेंगे और नीचे दोनों चालों को जोड़कर 9 3 12। आपका उत्तर आने वाला है 3 चौको 12, 9 तिया 27, 27 बाई 4 भाग देंगे 6 चौको 24, और 6 का जो विकल्प आने वाला है वो 6 से विकल्प सिर्फ एक है, तो हमारा उत्तर कितना, 6.75 किलोमीटर होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और सवालों को ध्यान समझिए, एक एक लाइन में सवाल को लिखा रहेगा बहुत सारा। आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल, ये सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 2 घंटे का समय लेता है। देखिए प्रतिकूल का मतलब हो रहा है विरुद्ध में, तो आप प्रतिकूल या विपरीत कहा तो यही सवाल है भाई।
विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत कहे या प्रतिकूल, तो हमने लिखा हूं प्रतिकूल। चाल है भाई, चाल कैसे निकाल रहे हैं? दूरी बटा समय, कितना तय किया? 6, कितना घंटा में? 2, तो 6 किलोमीटर 2, यानी काटेंगे 3। अभी बताया था कि प्रतिकूल में दो चाल होते हैं, एक होते हैं VB माइनस VS और बराबर जो है दिया हुआ कितना? 3। धारा की गति है 4, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो है 4 है, तो VB माइनस 4 बराबर 3, और VB माइनस 4 उधर जाएगा तो आ जाएगा 7, जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो 7 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? धारा की गति, ठीक है, धारा गति 4 किलोमीटर है, तो आपको कह रहा है कि स्थिर नाव, तो भाई कहीं कहीं में स्प्रिंट है तो इसको 8 के साथ कर लोगे। एक बार हम फिर पढ़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा, 6/2, तो आपके पास 3 आ जाएगा। और ये प्रतिकूल में दो चाल होते हैं, घटा करके VB माइनस VS बराबर कितना? 3। VB माइनस VS है 3, तो VB का नहीं दिया है, VS का दिया है 4, माइनस और उधर जाएगा 4। और सिर्फ स्ट्रीम नहीं, स्टिल वाटर में यानी शांत जल में नौ गति कितना? 7। सुधार लीजिएगा एक ऑप्शन, मिसप्रिंट कर दिया हो टाइपर ने बेचारे। आइए ध्यान से 4 नंबर सवाल को हम पढ़ेंगे ध्यान से। धारा के विपरीत में P से Q तक जाते और धारा से P से Q वापस आने में उसे कुल 3 घंटा लगा है भाई, ठीक है। यदि जो है P से Q की दूरी 4 किलोमीटर है, धारा की 1 है शांत जल में, इसको कैसे बनाएंगे सर? देखिए इसको डिटेल बनाइएगा, पहले समझिए ध्यान से। 4 किलोमीटर है तो एक बार धारा के साथ जाएगा, तो यानी कि धारा का जो है चाल दिया है 9 का नहीं पता है, तो VB प्लस और धारा का दिया है कितना? यानी कि धारा का दिया होगा भाई कहीं ना कहीं यहां दिया 1, तो VB प्लस 1। अब VB को आप मान लीजिए x और x प्लस 1, और यही 4 किलोमीटर को अब जाएगा धारा के विरुद्ध, विरुद्ध यानी प्रतिकूल, तो माइनस। अब ये कुल समय दिया है तो हम बीच में प्लस, और कुल समय कहा है 3 घंटे। एक तरीका तो आप यहां से ले सकते हैं भाई। अब इसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे ये समझना है। कुछ देर पहले थोड़ा बताया था कि VB गुना, तो एक बार जाएंगे धारा के साथ तो x प्लस 1, और एक जाएंगे धारा के विरुद्ध तो x माइनस 1, और नीचे कुल समय है तो जोड़ोगे तो 2x, तो यानी कि कुल समय दिया है तो नीचे चाल जोड़ेंगे 2, एक ही बार नहीं अलग अलग करते हैं, बच्चों को समझ में आएगा। x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये दिया है आपके पास 3, और कुल दूरी दिया है कितना? 4। अब x का मान कौन रखें जो हमारा उत्तर जो है 4 आ जाए? एक स्टेप चल लेते हैं भाई। यहां पे देखिए प्लस माइनस खत्म होगा तो 2x होगा। अब x का मान कौन रखें जो हमारा उत्तर आएगा? अब आप जल्दी से रखिए। हम रखते हैं 12, तो 12 वेग 13, यहां बचेगा कितना? यानी कि 11, और नीचे तो x और x 2x, तो 12 दूना 24, और गुना 3, तो काटिएगा तो 8 नहीं आएगा 4। हम अगला विकल्प, भाई जब इससे नहीं आ रहा है तो 10 भी नहीं हो सकता है, चल नहीं तुमको समझ में आता है। 10 1 11, 10 1 11 रखेंगे भाई, 10 1 11, ठीक है। और यहां बचेगा 9, नीचे बचा 11, 10 दूना 20, अगुना 3। कभी भी 4 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ऊपर में है नहीं। आइए 8 चलते हैं, 8 हो 9, 9 8 में से एक जाएगा 7, यहां x x 2x, तो 8 दूना 16, और ये गुना कितना? 3। कभी नहीं कट के आएगा भाई। अब हम चलेंगे ऑप्शन लास्ट, कहां? अब जब 3 चल लिया है हमारा तो उत्तर कंफर्म है ये, लेकिन चेक करने के लिए आपके पास 3 और 1 4, गुना 3 में से गया नीचे, यानी 3 और 3 6, अगुना कितना? 3। 6 से 6 कट गया तो हमारा उत्तर 4 मिल गया, तो हमारा विकल्प जो होगा कौन सा? डी नंबर हमारा उत्तर सही होगा। इस थॉट में हमेशा ऑप्शन ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा जो 1 सेकंड में आ जाएगा। आइए ध्यान से सवाल को हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर है, चला रहा है नाव को। 3 किलोमीटर क्या चल रहा है? धारा। कह रहा है क्या? उसे एक स्थान पर पहुंचने और वहां से मूल स्थान पर आने में
कुल 10 घंटे, तो बताइए कि मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूरी है। अभी बताया भाई, कुल दूरी के लिए डी, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत। तो एक बार 15 और 3 18 जोड़ के एक बार 15 में से 3 घटा दोगे तो 12। यहाँ कुल समय दिया है तो जोड़ दोगे तो यानी कि 12 और 18 30, और ये कुल समय दिया है कितना 10 घंटा। कट गया ये, 3 चौको 12, 18 चौको 72। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा उत्तर होगा, 72 किलोमीटर। ठीक है, एकदम धीरे धीरे प्रैक्टिस से चलिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगा भाई। हम चलते हैं अगले सवाल को लेकर। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है। यानी समय का अंतर दे रहा है 1 घंटा। धारा की चाल है 4, शांत जल में 9 की चाल। क्या करना है, 9 की चाल नहीं पता है भाई, हम x मान लेंगे। तो एक बार जाएगा धारा के साथ और एक बार जाएगा धारा के विपरीत। तो धारा का चाल है 4, तो एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध, तो x - 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंतर लोगे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा दिया है तो यहाँ पे 1। अब ये दूरी दे रखा है भाई कितना 48 किलोमीटर। नीचे घटाना है भाई, दिमाग लगाओ, इन दोनों में x + 4 माइनस x - 4 अंतर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा कितना 8। अब कौन सा विकल्प यहाँ x के जगह पे रखो कि हमारा उत्तर 48 आ जाए। रखते हैं पहला ऑप्शन 10। देखिए ध्यान से, 10 और 4 14, इंटू 10 में से 4 जाएगा 6, नीचे 8। कैसे कभी आएगा नहीं। दूसरा विकल्प आते हैं 16, 16 और 4 20, ये भी नहीं आएगा भाई, क्लियर है। चलिए 20, क्योंकि 20 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 20 का मल्टीपल चाहिए, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये 12 और नीचे कितना 8, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 से काटिएगा तो 10, तो 10 तिया कितना 30, हमें चाहिए 48। अगला 15, 15 4 19 भी नहीं आएगा भाई, क्लियर है। लेकिन आप समझने के लिए, हम तो जानते हैं कि 15 4 19, 19 का टेबल में तो कभी 48 आ ही नहीं सकता है और ना ही कट सकता है, तो नहीं हो पाएगा। आइए 20, 20 और 4 24, 20 में से 4 जाएगा तो आपके पास 16, नीचे आ जाएगा 8 और गुना है 1, 8 दूना 16, 24 दूना 48, हमारा उत्तर आ गया भाई। तो आपका जो विकल्प होगा वो डी नंबर होगा। एक एक लाइन में और ऑप्शन रख दीजिए, उत्तर आते चलेगा। नहीं तो आप द्विघात समीकरण तोड़िएगा तो भाई आपको समय सीमा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। आइए ध्यान से चलते हैं, अगले सवाल को उठाते हैं। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस आने में 2 घंटा अधिक लगा। यदि शांत जल में 9 की चाल और धारा की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है, दूरी कह रहा है भाई, वही सवाल, 1 सेकंड में उत्तर आ जाओ ना। दूरी पूछ रहा है, एक बार धारा के साथ जाएगा एक बार धारा के विरुद्ध। तो 9 का चाल पता है 12 और धारा का पता है 3, तो एक बार जाएगा तो 12 और 3 कितना 15, एक बार घटा दोगे तो 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9। डिफरेंस बिटवीन जब लाओगे आपके पास, तो इन दोनों का अंतर लेकर आओगे तो 6। और क्यों 6 ले रहे हैं सर, क्योंकि समय यहां अधिक कह रहा है या कम, तब कुल कहता तो हम जोड़ते हैं और डिवाइड में है कितना घंटा, ये गुना में 2, 2 से काटिएगा यानी 3 बार में, 3 से काटिएगा तो आपके पास 3 तिया 9 और 15 तिया 45, यानी गंतव्य स्थान की जो दूरी होगा वो कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर होगा। भाई ये सब चीजें अब सिखा चुका हूं, अब समझिए सवालों के साथ, खेलना सीखिए सवाल के साथ, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से बुक भी हो आ जाए तो आप बनाओ। डाउट आता है टेलीग्राम में क्वेश्चन डाल दो, कोशिश करेंगे हम डाल दें, या स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो बना दें या आपको सॉल्यूशन देते हैं डाल के उसमें, ठीक है। ध्यान से, एक व्यक्ति धारा की दिशा में गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक आने में 2 घंटा अधिक लगता है। यदि शांत जल में 9 की चाल और धारा की चाल क्रमशः 25 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आरंभिक, भैया वही तो पूछा आपके पास, एक बार धारा के साथ जाएगा एक बार धारा के विरुद्ध जाएगा,
तो 25 और 5 30, एक बार घटा देंगे तो 20। अब नीचे कुल समय नहीं दिया है तो घटा के 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा। और ये आपको समय दिया है कितना घंटा अधिक, 2 घंटे। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पे एक शून्य यानी 120 किलोमीटर आपका उत्तर होगा। क्या किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आपका सही उत्तर 120 किलोमीटर। चलते हैं हम ध्यान से। टाइप 3 हमारे पास खत्म हो गया। अब आते हैं हम टाइप 4। टाइप कितना, 4। समझते हैं सवाल को। स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है यदि यह धारा की दिशा 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा 28 किलोमीटर जाने में समान समय है तो धारा की चाल। देखिए मैंने ये बताया था, जब समय आपको क्या बोलता है, ऐसा बोल रहा है समय बराबर है। फिर हम पढ़ते हैं स्थिर जल में 9 की चाल कितना है, 9, धारा की दिशा में 35। पहले समझ लो ध्यान से, बहुत उत्तर आसान आ जाएगा। धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में समान समय है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए धारा के विरुद्ध दिशा में जा रहा है 35, तो धारा के साथ जाएगा तो धारा का चाल नहीं पता है तो 9, और धारा के साथ जा रहा है तो जुट के होगा 9 का चाल और धारा का चाल। समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। अब इतना भी बराबर दे रहा है ये 28 किलोमीटर विरुद्ध में, और 9 माइनस एक्स जाएंगे। अब यही तो हमारे पास उत्तर आया है, बस कैलकुलेशन करना है। देखिए अगर आप कैलकुलेशन ऑप्शन बैठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आइए 7 चौक 28, 7 पंचे 35, क्रॉस आ जाइए भाई, क्रॉस आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो इसकी बहुत सारी लाइन लेंथ भी है कि जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं लेकिन आपको धीरे धीरे लग जा रहा है। 45 कर देंगे, अब माइनस 5x, यहाँ 9 चौक 36 प्लस 4x, आपके पास ये जाएगा तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि 36 घटेगा 45 में से तो 9 बचेगा, कट गया भाई, 1 आया। तो धारा का चाल कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो पूछा था कि धारा का चाल क्या होगा भाई, तो 1 किलोमीटर पर आवर। समय पूछ देगा तो भी दिक्कत नहीं है भाई, ये 35 है और 9 प्लस 1 रखोगे तो यानी 35 बटा 10 यानी कि 3.5 आएगा, 3.5 आएगा भाई। यहां तक कोई समस्या नहीं चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पानी, यानी 9 का चाल है 8, उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत में लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल पढ़ेंगे हम। देखिए एक दिया है धारा के दिशा में और एक दिया है विपरीत। ये दिया है चर्चा समय का, पहले हम पहले समझते हैं। 3 गुना समय लेता है। देखिए समय, दिमाग लगाइए कि जब धारा के साथ चलिएगा तो समय कम लेगा, अब विरुद्ध में चलिएगा तो आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको रुकावट भी हो रही है भाई। मजा लीजिए क्लास का ध्यान से। देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, तिगुना। तो भाई सोचो तिगुना किसमें, धारा की दिशा में 1 समय लगेगा और ये चला जाएगा कहां, तिगुना। इसकी वेलोसिटी आएंगे तो मैंने बताया था ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, 2 रहेंगे तो रिवर्स कर दीजिए। अब क्या करना है, हमको निकालना है बोट का और निकालना है किसका, स्ट्रीम का। तो जब भी आपके पास रेशियो में हो, किसमें हो, रेशियो में हो, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपके पास 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा किसका, आपके पास आ जाएगा किसका, धारा का नहीं 9 का, 3 1 4 बटा 2 तो 2 आ जाएगा। धारा का निकालना हो तो घटा के रेशियो में और 2 से भागा 1। अब आपके पास सवाल पूछ रहा है कि आनंद स्थिर में 8 किलोमीटर है। हम लोग जानते हैं रेशियो में 9 का 2 और यहां जानते हैं 8, 1 का उत्तर आ रहा है 4। आप समझिए वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा आपका उत्तर 4 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि उत्तर नंबर ए है। समझिए ध्यान से, अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो आप ध्यान से इस चैनल पे बने रहेंगे। आइए ध्यान से सवाल आगे चलते हैं। टाइप 3 चल दिया, 4 चल दिया, आज चल रहे हैं 5। एक वीडियो और बनाऊंगा जो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा, सिर्फ प्रीवियस सवालों करूंगा मैं। अभी आपको मैं बेस ठीक कर दिया है ताकि किसी भी सवाल पे काम कर सकते हैं। आइए, एक नाव 52 मिनट में
कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल है 5 तो धारा के दिशा में 9 की चाल ज्ञात करें। धारा के दिशा में 9 की चाल, ठीक है, पहले समझिए ध्यान से। 9 का चाल सिर्फ निकालना पड़ेगा। तो 52 मिनट में कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के कितना, ठीक है ध्यान से, ये धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है। अब ये 9 का चाल नहीं पता है तो x, और ये धारा का होगा तो धारा की दिशा में जाएगा तो अपना चाल भी और धारा का चाल भी। कुल समय बोला है तो 10 लिखेंगे समझने के लिए हम, इसलिए ताकि ऐसे हम 20 में फिर आते हैं तो आप इसको इससे बेटर होगा हम समझाने के लिए रखें 11, अबर जाएगा विरुद्ध में तो x माइनस 5 और ये दिया है 52 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करोगे 60। सर एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया था आपको कि एक बार धारा के साथ जाएगा एक बार धारा के विरुद्ध। ठीक है ध्यान से, x प्लस, ध्यान समझना, x प्लस यानी 5 और x माइनस 5 होगा और ये नीचे आइएगा तो यहां कुल समय दिया है तो हम लोग 52 मिनट, ठीक है। अच्छा ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 बार है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 10 बाई उसी से बनाएंगे, 10 प्लस x होगा और क्योंकि दूरी बराबर नहीं है पर चेंज है इसलिए लेवल अच्छा है, x माइनस 5 और ये 52 मिनट है तो 52 बाई कितना 60 मिनट से बनाएंगे घंटा। चलते हैं एक बार, 13 चौको 52 और तो 15 चौको 60, ये ठीक है। हमें पूछा जा रहा है क्या चीज, क्या पूछ रहा है कि धारा के दिशा में 9 का चाल क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है धारा की दिशा में, तो यानी x प्लस 5 का हमको उत्तर पूछा जा रहा है। तो पहले हम आएंगे x का मान। देखिए इस सवाल को उत्तर जानने के लिए अब आपके पास एक रेंडमली बचता है कि हम x का मान निकालना, तो यहाँ x का मान नहीं है, हमें पता है x प्लस 5 का मान। अब कौन रखें और यहाँ पे हम ले लें जो कि हमारा उत्तर 13/15 आ जाए, क्योंकि ऐसे कीजिएगा तो द्विघात समीकरण जाएगा। आइए ध्यान से कैसे करते हैं, ये 25 रखेंगे तो x का मान 20 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए ध्यान से ये 10 रहेगा, नीचे 25 ही रहेगा क्योंकि इसी का मान तो है 25 प्लस ऊपर 11 और यहाँ 20 में से 5 जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब इसका हम सोल्व करने पे 13/15 आना चाहिए। सोचिए नहीं दिमाग में है तो चलते हैं। इसका एलसीएम होगा 75, ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 30, आपके पास ये जाएगा तो यानी 5 बार में 11 5 55, तो ये देखिए आपके पास 85/75 कभी नहीं आएगा क्योंकि लग जाएगा एक बार और यहाँ एक से छोटा, तो हमारा उत्तर पहला वाला नहीं होगा। तो देखिए पहला नहीं होगा तो हम इससे छोटा उत्तर खोजेंगे, तो कौन खोजेंगे 20। ऊपर आइए 10/20 रखेंगे प्लस ऊपर 11। तो अब देखिए x प्लस 5 का वैल्यू जो है आपके पास 20 है तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा। अब 15 में से 5 जाएगा तो आपके पास जो बचेगा कितना 10 बचेगा, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये तो लग जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कितना, छोटा नहीं होगा भाई, ठीक है। ये आते हैं 35 पे, 35 आएंगे तो 10 ऊपर नीचे 35, ठीक है। चलिए ध्यान से प्लस 11, यहां क्या करोगे आप कि 35 तो x का मान आएगा कितना 30, तो यहां 30 में से जाओगे तो यहां आ जाएगा कितना 25। तो भाई 25 और इस दोनों में कभी भी 15 नहीं आएगा तो हमारा उत्तर जो होगा 30 होगा। आप देख लो ध्यान से, ऊपर 10 नीचे 30, तो x का जो मान होगा यहाँ पे कितना 30 दोनों मिला के है, तो ये हो जाएगा कितना 25, तो 25 माइनस 5 रखोगे आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम तो 60 होगा, ये जाएगा कितना बार में 2 बार में 10 दूना प्लस ये जाएगा 3 बार में 10 यही कितना 30, ठीक है। यही करती है 33, ठीक है। ये जाएगा कितना जोड़िए 3 53/60, इसको काटिएगा तो लगभग इसके पास पहुंच जाएगा, तो 52 का है जगह पे, तो ये कौन यही वाला उत्तर 52/60 तो लगभग 53 है। अब आपके पास हमारे पास आ रहे हैं अब कितना
5 है। ये सवाल बहुत बढ़िया है। दो नाव ए और बी 272 किलोमीटर की दूरी पे दो स्थान पे एक दूसरे की ओर, देखिए इसका मतलब ये कह रहा होगा ये इनके बीच 272 किलोमीटर है राजा। ठीक है, ए ए चल रहा है, स्थान ये है और ये बी। ए जा रहा है बी की ओर, अब बी आ रहा है ए की ओर। स्थिर में जल में नौ नौ जो है, और ए का चाल है 32 और बी का चाल है 36। यहां 32 दिया है, ये 36। ए धारा का अनुकूल, अनुकूल मैंने साथ में, तो ये 32 जा रही है तो सिर्फ 32 नहीं जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा, तो 32 प्लस एक्स। और ये इधर आ रहा है तो धारा के प्रतिकूल बोल रहा है बी, तो 36 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे, तो समझना ध्यान से। मिलने वाला समय क्या होता है, टोटल दूरी, और नीचे अगर डायरेक्शन आपके पास जो है विपरीत है तो चाल जोड़ के ये दोनों जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, इन दोनों का उत्तर जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6 दू 8 आ जाएगा और 3 दू 5, यानी कि आपके पास 6 दू 8 और 3 3 6 जोड़िएगा। ये देखिए 4 बार में सेटिंग है भाई, 4 8 32, 24 और 3 27, यानी मुलाकात होगा कितना घंटा पे, 4 घंटा पे। बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा समझिए। इस सवाल का भी उत्तर वही है जैसे चला था मैंने वही। इन सवालों को सेकंड में ले सकते हो भाई। देखो टोटल दूरी 108। अब ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक नाव धारा के अनुकूल जा रही है, एक नाव धारा के प्रतिकूल। तो जब भी ऐसा हो, एक अनुकूल में जाए एक प्रतिकूल में, कोई दिमाग लगाना है, ये दोनों चालों को जोड़ दिए सिर्फ, तो यानी जोड़िएगा तो 12 और 15 जोड़िएगा 27, और दूरी बटा चाल ये आ जाएगा टाइम, तो यहाँ भी कट जाएगा 27 चौको 108, यानी मुलाकात जो होगा उनको भी कितना, 4 घंटा में। कितना घंटा में, 4 घंटा में। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को साथ रखा मैंने। एक सवाल की वीडियो और आएगी, ठीक है, जिसमें पूरी तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। उसमें हम टॉप जो है, टॉप यानी कि 30 सवाल हम आपको करा देंगे फिर से एक बार, ताकि सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी टॉप 30 क्लास की एक वीडियो आपके पास आ जाएगी, जो बहुत ही बेहद और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो उसकी वीडियो कल आ जाएगी। आज मैंने ये देख लीजिए, पूरा पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।